हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चंस हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। मतलब हमें पहले एक गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियसली इसकी 2 जीरोज होंगी, और फिर वेरीफाई कराना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स का। तो स्टार्ट करते हैं। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज हम निकालते हैं बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ये हमारी मिडल टर्म है, एक्स वाली हमारी मिडल टर्म होती है, तो इसका हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग से दो जीरोज निकालनी है। तो उसके लिए हम ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म रखेंगे एज इट इज, और बीच वाली टर्म का हम करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग, यानी बीच वाली टर्म को हम करेंगे स्प्लिट। तो हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, ये जो हमारा बीच वाला नंबर होता है उसको सम या सब्ट्रैक्ट करके वो आना चाहिए, जैसे -2 है यहाँ पे, और हमारा प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, ये -8 इंटू यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, 1। इसे नहीं भूलना है, -8 इंटू 1 दैट इज -8, यानी हमारा सम या सब्ट्रैक्ट करके आए -2 और प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करके आए -8। तो उसके लिए हम इस प्रोडक्ट वाले नंबर को देखेंगे। प्रोडक्ट वाले नंबर में हमारा 8 कैसे आ सकता है, 1 इंटू 8 या 2 इंटू 4 करके। अब तो रिपीट हो रहे हैं, 4 इंटू 2, 8 इंटू 1, हम उनको छोड़ देंगे, हम इन्हीं को देखते हैं। तो हमारा 1 और 8 कभी भी हम उसे प्लस करें या माइनस करें तो 2 नहीं आएगा, तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। सेकेंड नंबर है हमारा 2 और 4। 2 इंटू 4 भी 8 होता है। अगर हम 4 और 2 को माइनस करें तब तो 2 आ जाएगा ना, तो इसलिए हम इसे कंसीडर करेंगे। तो हम क्या नंबर लेंगे, 4 और 2। अब यहाँ पर हमें चाहिए सम -2 का और प्रोडक्ट -8 का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सम वाला, अब हम देखेंगे सम या सब्ट्रैक्ट वाला ये जो नंबर है, यहाँ पर जो भी साइन है वो हम लगाएंगे बड़े नंबर के आगे। तो बड़ा नंबर 4 है, उसके आगे लगा देंगे। अब 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ प्लस लगेगा। माइनस प्लस माइनस होता है, -4 + 2, ये आ गया हमारा -2, और मल्टीप्लाई करके देखते हैं, -4 इंटू 2 इक्वल्स टू -8, यानी हमें मिल गया -2 और -8, हमें यही चाहिए था। तो वो कौन कौन से दो नंबर हुए, -4x और +2x, यानी ये वो नंबर्स हैं जो हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग से किए हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं इन्हें, क्या क्या नंबर है, -4x, -2x की जगह हम लिखेंगे -4x +2x और +2x। क्लियर क्लियर। तो अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दो नंबर्स का और इन दो नंबर्स के में से जो भी कॉमन आ रहा है वो हमें लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर हमारा कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर हमें x और x कॉमन दिख रहा है, तो हम ले लेंगे बाहर एक x को, अंदर क्या बचेगा, एक x हमारा, माइनस ये एक x बाहर गया, अंदर क्या बचा, 4, प्लस इधर से हमें कॉमन, यहाँ पर x इधर है पर इधर नहीं है तो x कॉमन नहीं है, यहाँ पर हमारा 2 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, और 8 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 4, तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से 2, तो हमारा 2 बाहर आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, x, माइनस 8 को हमने 2 इंटू 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया था, तो अंदर क्या बचा, 4। अब हम सही जा रहे हैं, कैसे पता है, क्योंकि यहाँ पर भी x-4 दोनों सेम है, तो हमारा x-4 कॉमन है, इसको हम ले लेंगे बाहर, कॉमन ले लेंगे, x-4 कॉमन ले लिया। अब ये गया तो हमारे पास अंदर क्या बचा, x, यहाँ पर प्लस, ये बाहर गया, यहाँ बचा 2। तो अब हमें जीरोस निकालने के लिए इन फैक्टर्स को क्या करना होता है, इक्वेट करना होता है टू 0। x-4 को इक्वल रखेंगे 0 के, और x+2 को इक्वल रखेंगे 0 के, तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये x-4 में उधर जाके हो जाएगा +4, यहाँ पर x+2, ये x+2 में उधर जाके हो जाएगा -2, यानी ये दो जीरोस आ गई हमारी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। लेकिन हम इनको क्या बोलते थे, अल्फा। एक जीरो को हम मान लेंगे अल्फा और दूसरी जीरो को हम मान लेंगे बीटा, यानी अल्फा आ गया 4 और बीटा आ गया -2। अब हम करेंगे, वेरीफाई करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो उसके लिए हमें रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन क्या होता है, जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा सम किसके इक्वल होता है, -b/a, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a।
अब हमारी जो पॉलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² प्लस bx प्लस c। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, इस पॉलिनोमियल को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जनरल फॉर्म को, इसको जब हम इक्वेट करेंगे मतलब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास देखो x² माइनस 2x माइनस 8 ये था हमारा गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कंपेयर करते हैं, यहाँ पर a क्या है 1, b क्या है -2, bx -2x, तो b क्या हुआ हमारा -2, c क्या है हमारा -8, और हमारा अल्फा हमने अभी निकाला था, हमारा अल्फा क्या था 4 और बीटा क्या था, अल्फा 4 बीटा है -2। तो अब हम यहाँ पर पुट करके वैल्यूज देखते हैं कि LHS और RHS इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर इक्वल है तो हमारी वेरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है हमारा 4 प्लस बीटा क्या है हमारा -2, तो बीटा की जगह हम लिखेंगे -2 इक्वल्स टू माइनस बी हमारा -2 है तो माइनस नेगेटिव साइन है इसलिए माइनस लगा दिया, बी क्या है -2 बाय ए क्या है हमारा 1। अब देखो 4 प्लस माइनस होता है हमारा -2 इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस जब हम करेंगे तो वो होता है प्लस, प्लस को लिखे ना लिखे एक ही बात है तो हम छोड़ सकते हैं, बाय 1। 4 माइनस 2 इज 2 और 2/1 होता है हमारा 2, तो दोनों साइड इक्वल आ गया, तो ये तो हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा क्या है हमारा 4 इंटू बीटा क्या है -2 इक्वल्स टू सी हमारा कॉन्स्टेंट टर्म क्या है -8 बाय ए क्या था हमारा 1, तो 4 इंटू -2 इज -8 और -8/1 इज -8, यानी ये दोनों भी इक्वल आ गए, ये भी इक्वल आ गए, ये भी इक्वल आ गए, सम ऑफ जीरोस भी इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी अपने कोफिशिएंट्स जो हमने लिया था -b/a सम ऑफ जीरोस की इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a की इक्वल है, तो इसी वजह से हमारा ये हुआ हैंस वेरीफाइड, इक्वल आ गया इसीलिए हैंस वेरीफाइड। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। 4s² माइनस 4s प्लस 1, इस बार बस x की जगह s हो गया, वेरिएबल चेंज कर दिया इन्होंने, x की जगह s कर दिया, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें, सेम वैसे ही होगा जैसे हमने प्रीवियस पार्ट किया। तो स्टार्ट करते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसमें हमारा मिडल टर्म ये है, हमें इसको स्प्लिट करना है इस मिडल टर्म को, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज और लास्ट टर्म एज इट इज। मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये जो है -4 इसका सम या सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए -4 और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 1 इंटू 4, ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है, 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 4, यानी प्रोडक्ट करके आना चाहिए 4 और सम या सब्ट्रैक्ट करके -4। तो अब हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 4 और 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, इसके बाद तो रिपीट ही होगा, हम उसको नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। तो अब देखते हैं 1 और 4 को हम प्लस या माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो 5 आएगा, माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो उससे कभी भी 4 तो नहीं आएगा, तो इसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर हम 2 और 2 को प्लस करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, तो इसीलिए हम ये नंबर कंसीडर करेंगे, क्या लिखेंगे 2 और 2। अब हमने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में भी कि वो जो साइन यहाँ पर होगा सम या सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आया उसके आगे जो साइन होगा वो हमें नंबर रखना है बड़े के आगे, बट यहाँ पर दोनों इक्वल है तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब -2 है तो माइनस, अब अगर मैं यहाँ प्लस लगा दूँ तो माइनस प्लस तो माइनस 0 हो जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ माइनस का साइन ही लगाना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, -2 इक्वल्स -2 इक्वल्स टू होगा हमारा -4 के इक्वल, और -2 इंटू -2 होगा हमारा 4, -2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4, यानी हमारा सम या सब्ट्रैक्ट करके -4 आ गया, प्रोडक्ट आ गया 4, यही चाहिए था। तो वो कौन से दो नंबर है, -2s -2s, इस बार x नहीं लिखेंगे s लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें s गिवन है, क्लियर। तो इसलिए अब ये लिखते हैं यहाँ पे -4s की जगह हम लिखेंगे -2s -2s, ये हमने कर दिया मिडल टर्म स्प्लिटिंग। बस अब तो इजी आ गए तो हमें कॉमन लेके सॉल्व करना है, तो ये 4s² माइनस 2s प्लस 1, इसमें से इन दो नंबर में से और इन दो नंबर में से जो भी कॉमन आ रहा है वो लेना है। तो इसको ये कैसे लिखा हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू s इंटू s,
-2 इंटू एस, और ये वाला नंबर है -2 इंटू एस प्लस 1। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि 2 और s, एक 2 और एक s कॉमन ले सकते हैं, तो हमने ले लिया कॉमन 2s। अंदर क्या बचा 2 और एक s, 2s माइनस ये 2s बाहर चला गया कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ से हमें इस नंबर में और इस नंबर में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो हम ले लेंगे 1 कॉमन 1। अब यहाँ पर अंदर 2s बचा है, लेकिन जब हमने कॉमन लिया है -1, तो यहाँ जो भी साइन होंगे हमारे, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर हमने -1 कॉमन लिया है, इस माइनस की वजह से इनके साइन हो जाएंगे चेंज। यहाँ माइनस था, ये हो गया प्लस, ये प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, -1। क्लियर? तो हमने इसके बाद यहाँ से कॉमन लेके क्या बचेगा हमारे पास, 2s माइनस 1 -1 2s माइनस 1। क्लियर? तो अब हमें दिख रहा है ये 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 कॉमन है, वैसे भी ये दोनों सेम ही आना चाहिए, तो ये सेम आ रहा है, मतलब हम सही जा रहे हैं। तो हमें इन दोनों को लेना है कॉमन। जब हम इसे कॉमन ले लेंगे बाहर, तो हमारा अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2s, ये बाहर चला गया, -1 ये भी चला गया, 2s माइनस 1 2s माइनस 1, ये दो फैक्टर्स है। अब हम इन्हें इक्वेट करेंगे टू 0, क्योंकि हमें जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने हैं, उसके लिए हम इसको 0 के इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से ये 2s माइनस 1, ये -1 उस साइड जाके +1 हो जाएगा, और ये जो 2 इंटू एस है, तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली ये भी ऐसे ही होगा, -1 उधर जाके प्लस, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, यानी हमारी ये दो जीरोज आ गई इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो इसको हम बोलेंगे अल्फा, सेम जैसे हमने पीछे किया था, और इसको हम बोलेंगे बीटा, यानी अल्फा आ गया माइनस, ये अल्फा इक्वल्स टू हाफ एंड बीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ 1/2। अब हम निकालेंगे, अब हम वेरीफाई करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो रिलेशन के लिए ये हमारा पॉलिनोमियल, अब की बार यहाँ पर हमारा a² प्लस bs प्लस c कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ से a क्या है हमारा 4, b क्या है हमारा -4, अब की बार है -4, c क्या है हमारा 1। क्लियर? और हमारा अल्फा क्या है 1/2, बीटा भी है हमारा 1/2। तो अब हमें देख लेते हैं रिलेशन क्या है। सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है हमारा अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो है हाफ, प्लस बीटा की है हाफ इक्वल्स टू माइनस बी क्या हमारा -4, ये नेगेटिव साइन तो ऐसे ही लगेगा क्योंकि वो है। अब बी क्या है -4, वो रख देंगे अपॉन में ए क्या है हमारा 4। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, सेम है हमारा डिनोमिनेटर, तो सिंपल जो हमारे न्यूमरेटर्स हैं वो ऐड हो जाते हैं, माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, तो 4/4, ये 1 + 1 2/2 इक्वल्स टू 4/4। जब हम इसे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, तो ये है 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है हमारा 1/2 इंटू बीटा भी है हमारा 1/2, सी है हमारा 1 और ए है हमारा 4, तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 इज 4 इक्वल्स टू 1/4, यानी ये दोनों भी इक्वल आ गए, ये भी इक्वल आ गया और ये भी इक्वल आ गया, तो इसीलिए हेंस वेरीफाइड। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट 6x² - 3 - 7x। पहले तो ये जो क्वेश्चन थर्ड पार्ट है, इसमें हमारा ये जनरल फॉर्म में नहीं है, पहले हम उसे अरेंज करेंगे ताकि वो जनरल फॉर्म में आ जाए। ax² प्लस bx प्लस c होता है, तो ये वाली टर्म हमारी सेंटर में आएगी, मिडल टर्म होगी। अब हम स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म, पहले हमने इसे अरेंज करी है, अब हम इसे स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो स्प्लिट करने के लिए हमें यहाँ बीच वाले नंबर को सम या सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए -7, और प्रोडक्ट के लिए ये -3 इनटू में ये कोफिशिएंट ऑफ x² भी कंसीडर करना है, -3 इंटू 6 दैट इज -18। अब -18, आप पहले 18 को देखो प्रोडक्ट के लिए कैसे आएगा, 1 इंटू 18 और 2 इंटू 9 ऐसे आएगा, और 3 इंटू 6। अब तो नंबर्स रिपीट होंगे इसके बाद, तो 1 और 18 को हम कभी भी प्लस या माइनस करें तो 7 नहीं आएगा, 3 और 6 को करेंगे तो भी नहीं आएगा, लेकिन 2 और 9 को करेंगे तो 7 आएगा। 9 में से 2 गए तो 7 होता है,
तो इसका मतलब वो दो नंबर से 2 और 9, 2 और 9। अब साइन जो भी यहाँ पर सम या सब्ट्रैक्ट वाले नंबर में साइन है वो हमारा बड़े नंबर के आगे होगा, तो हमने लगा दिया बड़ा नंबर यहाँ पे 9 है। अब हमें इसको करना है सब्ट्रैक्ट, तो ये सही है, प्लस और माइनस, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा तभी ये जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आ गया हमारा +2 - 9 इक्वल्स टू -7। अब प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, 2 × -9 इज -18, -18 और -7 यानी ये है वो दो नंबर 2x एंड -9x। तो इन नंबर्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं। 6x² -3 ये तो सेम रहेगा, -7x को हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट कर दिया +2x में और -9x में। क्लियर? अब हम इन दो नंबर्स में से और इन दो नंबर्स में से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन हमारा आ रहा है 2 और x, तो यहाँ पर 2 × 3 होता है, 2 बाहर गया बचा 3 और एक x बाहर गया तो बचा x, प्लस ये पूरा बाहर गया तो यहाँ पर बचा 1, माइनस यहाँ से हमें कॉमन दिख रहा है कि सिर्फ एक 3 कॉमन आएगा, तो 3 बाहर ले लिया, तो यहाँ पर 9 क्या होता है हमारा 3 × 3, तो एक 3 बाहर गया, अंदर बचा 3 और ये x, 3x -1। लेकिन ये माइनस गलत है क्योंकि हमने माइनस साइन बाहर ले लिया, ये गलती बच्चे करते हैं, ज्यादातर बच्चे ये गलती करके आते हैं। हमने यहाँ माइनस साइन बाहर ले लिया, तो अंदर अब जो साइंस हम लेंगे उनका जो भी साइन है उसका उल्टा कर देंगे, जैसे ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया, तो ये भी तो नेगेटिव है ये भी तो पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया बाहर, इसकी वजह से ये वाले साइंस हमारे चेंज हो जाते हैं, माइनस का हो जाएगा प्लस, और अगर प्लस होता तो हो जाता माइनस। यहाँ माइनस है इसलिए प्लस कर दिया, यहाँ भी माइनस है इसलिए प्लस कर दिया। वैसे भी ये और ये सेम दिख रहा है, इट मीन्स हम सही जा रहे हैं, तो हम इसे ले लेते हैं बाहर कॉमन। 3x + 1 दोनों, इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2x - 3। ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पहुंच गए, अब हमें इन दो फैक्टर्स को 0 के इक्वेट करना होता है, जीरोस निकालने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3x = +1 है, उधर जाके -1, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड, 2x ये -3 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, x = ये 2 इधर मल्टीप्लाई में थे, इधर आके डिवाइड, तो ये हो गया हमारा अल्फा हुआ -1/3 और बीटा हुआ हमारा 3/2। क्लियर? अब हम करेंगे वेरीफाई अल्फा क्या था हमारा -1/3, बीटा क्या है हमारा 3/2, ए क्या है हमारा 6, बी क्या है -7, सी क्या है -3। तो रिलेशन ये होता है प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस का रिलेशन ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी माइनस ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो पुट करके देखते हैं, अल्फा क्या है -1/3 प्लस बीटा है 3/2 इक्वल्स टू माइनस बी क्या है हमारा -7/ए, ए है हमारा 6। यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, आप ये रफ वर्क में करके देख सकते हैं, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 2 × 3 6। क्लियर? तो हम यहाँ लिखेंगे 6, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, प्लस 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 × 3 इज 9, माइनस माइनस प्लस 7/6, माइनस प्लस नीचे तो डिनोमिनेटर 6 ही रहेगा, माइनस प्लस होता है हमारा माइनस, 9 में से 2 गया 7, बड़ा नंबर है हमारा 9 तो प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस 7/6, 7/6 दोनों सेम है। अब हम अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा है हमारा -1/3 इंटू बीटा है हमारा 3/2 इक्वल्स टू सी, सी है हमारा -3 और ए है हमारा 6, तो -1 × 3 इज 3, 3 × 2 6, -3/6 -3/6 इक्वल, हेंस वेरीफाइड, इक्वल आ गया तो ये भी हमारा हुआ वेरीफाइड। ओके, अब फोर्थ पार्ट 4u² + 8u, इसमें हमारे पास दो ही टर्म्स हैं तो हमें इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत ही इजी है। क्या करेंगे हम, इस गिवन इक्वेशन को, गिवन पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देंगे, उसी से तो हमें जीरोस मिलते हैं, हमने 0 के इक्वल रख दिया। अब यहाँ से देखो हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 4u² का मतलब है 2 × 2 × u प्लस 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 2 × u। तो यहाँ से और यहाँ से हमें कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो 2 और एक u,
यानी कि 2 2 और एक u कॉमन दिख रहे हैं, तो हम ले लेते हैं 2 × 2 इज 4 और एक u बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा यहाँ पर सिर्फ u प्लस इधर से हमारे पास बचा 2। क्लियर? तो अब हमारे पास एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, हम इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 4 × u इक्वल्स टू 0 है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड, 0 बाय समथिंग इज 0, 0 के नीचे कुछ भी हो डिनोमिनेटर में वो हमेशा 0 होगा, तो एक u आ गया 0, यहाँ से एक आ जाएगा u इक्वल्स टू +2, उधर जाके हो जाएगा -2, एक आ गया u इक्वल्स टू -2, यानी अल्फा हो गया 0 और हमारा बीटा हो गया -2। तो अब हमें बस रिलेशन वेरीफाई कराना है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4u² + 8u + 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि c कुछ है नहीं अपने आप से, इसका मतलब 0 है। तो a 4 हुआ, b 8 हुआ, c 0 हुआ, अल्फा 0 बीटा -2। तो बस पुट करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं सही है या नहीं। अल्फा क्या है हमारा 0 प्लस बीटा है हमारा -2 इक्वल्स टू माइनस, b है हमारा 8 बाय a है हमारा 4, 0 प्लस माइनस इज -2 और ये हमारा हो जाएगा 4 1 4, 4 2 8, तो ये भी हुआ -2 इक्वल्स टू -2, ये तो सही है। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 0 इंटू -2 इक्वल्स टू c है हमारा 0 बाय 4, a 4 है, 0 इंटू समथिंग, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, और 0 बाय समथिंग, 0 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर हो हमेशा 0 ही आएगा, तो 0 इक्वल्स टू 0, दोनों इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, हेंस वेरीफाइड। ओके, फिफ्थ पार्ट t² - 15, ये भी इजी है। इसको हम कैसे करेंगे, इसमें भी हमारे पास 2 ही टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं है। हम कैसे करेंगे, गिवन जैसे पीछे किया है, जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वेट कर दीजिए। अब t² इक्वल्स टू, ये इधर -15 में, उधर जाके हो जाएगा +15, यहाँ पर ये स्क्वायर है, उधर जाके ये हो जाएगा अंडर रूट। तो जब ये अंडर रूट में ऐसे लिखा तो इसकी एक प्लस वैल्यू होगी और एक माइनस, यानी t की एक वैल्यू आ गई +√15 और एक t की वैल्यू आ गई -√15। तो इसको हम मानते हैं अल्फा, अल्फा आ गया हमारा √15 और इस वाले को हम मानेंगे बीटा, बीटा आया हमारा -√15। क्लियर? अब वेरीफाई कराना है हमें रिलेशन, तो इसको हम लिख देंगे t², यहाँ पर मिडल टर्म जो t वाली है वो है नहीं, तो +0t -15, यहाँ से कंपेयर करते हैं, a है 1, b है 0, c है -15, अल्फा √15, बीटा इज -√15। अब वेरीफाई कराते हैं, ये हमारा रिलेशन है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अब देखो अल्फा क्या है √15 प्लस बीटा क्या है -√15 इक्वल्स टू b क्या है 0/a है हमारा 1, √15 प्लस माइनस इज माइनस, किसी भी नंबर में कोई भी नंबर अगर जैसे कि 2 - 2 हो तो वो 0 ही होगा, ऐसे ही √15 - √15 0 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है हमारा √15, बीटा है हमारा -√15, c है हमारा -15 और a है हमारा 1। अब हमने ये पीछे चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, √2 इंटू √2 हमारा होता है 2, √3 इंटू √3 हमारा होता है 3, तो √15 इंटू √15 हमारा होगा 15, और ये नेगेटिव साइन है तो -15 इक्वल्स टू, यहाँ पर -15 है, दोनों साइड इक्वल है, इसीलिए हेंस वेरीफाइड, ये भी वेरीफाई हो गया। सिक्स्थ पार्ट, ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, 3x² - x - 4। अब यहाँ पर इसे हम, क्योंकि 3 टर्म्स है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 3x² - x - 4, इस टर्म को हमें स्प्लिट करना है इनटू 2 टर्म्स। तो सम या सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए -1 और प्रोडक्ट आना चाहिए -4 इंटू 3, -4 इंटू 3 दैट इज -12। अब 12 कैसे आ सकता है, 1 इंटू 12, 12 होता है 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। बस अब तो नंबर रिपीट होंगे, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2, 12 इंटू 1, वो नहीं कंसिडर करने, बस यही ले लेते हैं। अब हमें चाहिए सम या सब्ट्रैक्ट करके 1, तो 12 और 1 से कभी भी अगर हम प्लस या माइनस करेंगे 1 नहीं मिलेगा, 2 और 6 से भी नहीं, लेकिन 4 और 3 से मिल जाएगा, 4 - 3 1, तो वो नंबर्स हैं 3 और 4। अब साइन डिसाइड करने के लिए जो सम या सब्ट्रैक्ट नंबर के आगे जो साइन होता है वो हम लगाएंगे बड़े नंबर के आगे, 3 और 4 में से बड़ा नंबर 4 है, उसके आगे लगा देंगे
क्योंकि हमें इसे माइनस करना है, हमें चाहिए -12, हमें चाहिए -1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे +3 - 4 = -1। सिमिलरली चेक कर लेते हैं अब, 3 × -4 = -12, तो ये सही नंबर है। इसका मतलब हमारे वो नंबर्स हैं 3x और -4x। अब इन्हें यहाँ रख देते हैं, 3x² और -4 तो एज इट इज रहेगा, स्प्लिट होगा ये बीच वाला टर्म -x किस में, +3x में और -4x में। क्लियर? तो अब इन दो टर्म में से हमें कॉमन लेना है और इन दो में से लेना है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है एक 3 और एक x कॉमन आ रहा है, 3x गया तो अंदर एक बच्चा x, प्लस ये पूरा कॉमन बाहर चला गया तो यहाँ पे आएगा 1, माइनस यहाँ से हमें 4 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर हमारे पास बचेगा, अगर 4 गया तो x और यहाँ पर बचेगा 1, अगर ये 4 गया तो अब साइन देखो, हमने फिर से नेगेटिव साइन कॉमन लिया, तो यहाँ पर अगर माइनस था तो ये प्लस हो गया, यहाँ पर भी माइनस है तो ये होगा प्लस, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया है। तो अब दिख रहा है हमें x+1 और x+1 सेम है, इन दोनों को ले लेंगे, कॉमन है बाहर, x+1। अब अंदर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ 3x, ये तो बाहर गया, बचा 3x, इधर से ये बाहर गया तो बचा -4। अब ये दो फैक्टर्स आ गए, इनको हम इक्वेट करेंगे टू 0 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस निकालने के लिए। यहाँ से x+1 है, उधर जाके हो जाएगा -1, ये 3x -4 इधर, 4 इधर माइनस में, उधर जाकर हो जाएगा प्लस में, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, यानी हमारा अल्फा आ गया -1 और हमारा बीटा आ गया 4/3। ये तो हमने निकाल दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है। तो अब हम कंपेयर करते हैं, a है हमारा 3, b है हमारा -1, c है हमारा -4, अल्फा -1 बीटा = 4/3। तो अब हम करते हैं रिलेशनशिप वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा = c/a होता है। तो अल्फा हमारा है -1 प्लस बीटा हमारा 4/3 इक्वल्स टू माइनस और b हमारा -1/a है हमारा 3। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है। अब 1 को हम पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, और उस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारा -3, प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे आता है 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, माइनस माइनस प्लस 1/3। मैं मान के चल रही हूँ आपको ये फ्रैक्शंस का आपको एलसीएम लेना आता है। अब यहाँ पर माइनस प्लस होता है, -4 में से 3 गया 1/3 इक्वल्स टू 1/3, दोनों साइड इक्वल है। अल्फा है हमारा यहाँ पे -1 इंटू बीटा है 4/3, सी है हमारा -4 और ए है हमारा 3, -1 इंटू 4 इज -4/3 इक्वल्स टू -4/3, दोनों साइड सेम है, हेंस वेरीफाइड। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे 6 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये सब समझ आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको दिखे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स हमें ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जो हमें गिवन ये सम और ये प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस का ये सम दे रखा है और ये प्रोडक्ट के इक्वल है। तो अब हमें इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, ये हमें दे रखा है सम ऑफ जीरोस और ये हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल, मतलब हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ये हमें दे रखी है सम ऑफ जीरोस और ये हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस रिलेशन की हेल्प से हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कैसे होगा। हमारा अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस है, क्या होता है -b/a, यहाँ पर हमें गिवन है 1/4 के इक्वल, और हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा वो होता है हमारा c/a के इक्वल, और यहाँ पर हमें गिवन है -1 के। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से इनको कंपेयर करना है जो हमारे पास वैल्यूज हैं, और फिर हमें ये ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर a b c की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो फाइंड करते हैं वैल्यूज a b c की। तो अब हमें देखना है जो कॉमन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है,
यहाँ दोनों जगह अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में ए है, तो हम पहले ए से ही शुरू करेंगे। यहाँ पर ए है 4, कंपेयर करेंगे, ए इक्वल्स टू ए की जगह 4 है, यहाँ पर ए 1 है, दैट मीन्स ए 4 होगा। यहाँ पर ए 4 है, यहाँ 1 है, दोनों अलग अलग तो चीज हो नहीं सकती, एक ही वैल्यू हो सकती है। तो हम इसको 4 बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 4। अगर हम यहाँ 4 मल्टीप्लाई करें तो ये 4 बन जाएगा। अब अगर हमने डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 4 हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -1 इंटू 4 इज -4/4। तो अब हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारा यहाँ से b क्या आ जाएगा, b हमारा यहाँ -b होता है ना, तो इसीलिए जो भी यहाँ पर नंबर है, जो साइन उसके साथ है उसका उल्टा साइन लेके लिख देंगे। जैसे यहाँ पर b -b 1 है, तो हमारा b क्या हो जाएगा -1, a 4, c -4, b a c तीनों पता लग गए। अब यहाँ हम रख देंगे, a की जगह पे रखेंगे 4x², b की जगह पे क्या रखेंगे -1 इंटू एक्स, प्लस c की जगह पे हम क्या रखेंगे प्लस -4, c की वैल्यू है -4, तो ये हो जाएगा 4x², 1 इंटू एक्स इज x, -x प्लस माइनस इज -4। ये है हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने निकाल दी सम ऑफ जीरो से और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल है 1/3 के। अब यहाँ से हम ए बी सी निकालेंगे और उसको यहाँ पुट कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c में a b c की वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स होता किसके इक्वल होता है, सम -b/a के, वो है हमारा √2 के इक्वल। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम ऐसे डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा है हमारा 1/3, तो हम अल्फा इंटू बीटा हमारा किसके इक्वल होता है c/a। कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमारा a, हमने पहले a कंपेयर करना है क्योंकि a इधर भी और इधर भी है, ध्यान रखना, पहले a से स्टार्ट करेंगे, a कंपेयर करेंगे। तो a हमारा यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। अब a की दो वैल्यूज तो हो नहीं सकती, एक 1 है एक 3 है, a की तो एक ही वैल्यू होगी, या तो 1 होगी या 3 होगी। तो अब हमारे लिए आसान है इसको 3 बनाना, तो 3 तो हम मल्टीप्लाई करके बना देंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर 3 बनाएंगे हम, 1 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ अगर हमने 3 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3√2, 2 इंटू 3, √2 इंटू 3 इज 3√2 डिवाइड बाई 1 इंटू 3 इज 3। तो अब कंपेयर करते हैं, a यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो अब ये सही है, a की वैल्यू आई हमारी 3। b मैंने अभी आपको बताया था पीछे भी कि b हमारा नेगेटिव -b है, इसलिए जो भी नंबर यहाँ लिखा है 3√2 वो लिखो, और -b है तो इस वजह से हमें चाहिए सिर्फ b। जो भी नंबर यहाँ है उसके आगे साइन यहाँ फिलहाल प्लस का है, तो जब हमें b की वैल्यू चाहिए तो हम उसका माइनस कर देंगे, प्लस का माइनस कर देंगे और माइनस का प्लस कर देंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए c की वैल्यू, c अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से है हमारा 1, तो a b c हमें तीनों मिल गई। अब हम रख देते हैं, a की जगह रखेंगे 3x² प्लस b क्या है हमारा -3√2 x प्लस c की जगह हमारा है 1, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस माइनस इज -3√2 x प्लस 1। क्लियर। अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट। सम ऑफ जीरोस है हमारा 0 के इक्वल और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है हमारा √5 के इक्वल, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, वो है हमारा 0। अल्फा इंटू बीटा c/a, वो है हमारा √5। इसके नीचे कुछ नहीं है, बाय 1 लिख देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, बाय 1। अब हम कंपेयर करें तो a से स्टार्ट करना है हमें कंपैरिजन। a यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दैट मीन्स ये तो सही है, a1। b 0 है तो 0, c क्या है √5। अब हम इसे पुट कर देंगे इसमें, ax² प्लस bx प्लस c, हमारी जनरल फॉर्म होती है ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसलिए हमने इसे यहाँ पुट किया। a क्या है हमारा 1 इंटू x² प्लस
ये है हमारा 0, 0 इंटू एक्स कुछ भी हो 0 हो जाएगा, प्लस c √5 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये है हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, वो इक्वल है 1 के। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा सी बाय ए के, वो किसके इक्वल है 1 के, उसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ए से कंपैरिजन स्टार्ट करना है तो ए देखो दोनों यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है तो ए इक्वल्स टू 1। बी और सी फाइंड करना है। बी माइनस बी यहाँ 1 है तो बी हमें जब बी फाइंड करना है तो उसका साइन 1 लिख के, साइन यहाँ पर पॉजिटिव है तो हम ले लेंगे नेगेटिव -1। सी किसके इक्वल है 1 के, तो अब पुट कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। ए क्या है हमारा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बी क्या है हमारा -1 इंटू एक्स प्लस सी क्या है हमारा 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, हमें सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ए होता है, वो हमें दे रखा है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के इक्वल होता है, वो हमें दे रखा है 1/4। हमें स्टार्ट करना है ए से कंपैरिजन। यहाँ पर ए 4 है यहाँ पर भी 4 है, दैट मीन्स ये सही है, ए की वैल्यू हो सकती है तो ए इक्वल्स टू 4। अब बी यहाँ पर हमारा -1 के इक्वल है तो बी हो जाएगा हमारा 1, इसका उल्टा साइन या नेगेटिव है तो हमने लिया पॉजिटिव। सी को कंपेयर करेंगे तो सी किसके इक्वल है 1 के। अब पुट कर देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। ए है हमारा 4 एक्स स्क्वायर प्लस बी है हमारा 1 इंटू एक्स इज एक्स प्लस सी है हमारा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। अब चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पर। सिक्स्थ पार्ट में अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, वो है हमारा 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल है होता है हमारा सी बाय ए, जो कि दे रखा है 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। कंपेयर करेंगे ए को, पहले ए को, यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है, दैट मीन्स ए की वैल्यू 1 है। बी हमारा -b4 है तो बी क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है इसका ऑपोजिट साइन लिख देंगे, यहाँ +4 है तो हो जाएगा b -4। सी क्या हो जाएगा हमारा 1, कंपेयर किया तो c1। अब पुट कर देंगे इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। ए है हमारा 1, बी है हमारा -4 और सी है हमारा 1, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। तो इसी के साथ ये है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी हमने फिनिश कर दिया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको सारी वीडियो सबसे पहले दिखाई दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।